हेलो बच्चों, क्वेश्चन में क्या गिवन है दैट राम ड्रॉ टू इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर which intersect each other in such a way that each passes through center of the other. राम ने दो इक्वल सर्कल ड्रॉ किए हैं। इक्वल सर्कल का मतलब जिनका एरिया इक्वल है, और जिनका एरिया इक्वल है तो उनके रेडियस भी क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे। और ऐसे इस हिसाब से ड्रॉ किया है, इस हिसाब से बनाए हैं कि दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। क्वेश्चन है देन लेंथ ऑफ द कॉमन कोड इज, तो जो कॉमन कोड बनेगी उसकी लेंथ कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो करते हैं कैलकुलेट। पहले यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो सर्कल ड्रॉ किए हैं, दोनों इक्वल सर्कल हैं। इक्वल सर्कल का मतलब दोनों का जो रेडियस है वो इक्वल इक्वल है, और दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं, सेंटर से पास हो रहे हैं। तो चलो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, सेंटर से पास हो रहे हैं। चलो इसका सेंटर अगर मान लो ओ है, तो ये सेंटर कितना हो जाएगा, ओ डैश हो जाएगा। ठीक है, हमें निकालनी है जो कॉमन कोड होगी दोनों की, यानी ये लेट सपोज ये ए है और ये है बी। हमें निकालना है लेंथ ऑफ ए बी निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इस केस के अंदर जब एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं, सेंटर से पास होने का मतलब ये जो कंप्लीट लेंथ होगी ये कितनी होगी, आर होगी। देखो ये सेंटर है, अगर मैं इस सर्किल की बात करूं तो ये क्या है, सेंटर, और ये इसकी साइड है, तो ये क्या होगा, रेडियस आर होगा। अगर मैं ओ और ए को कनेक्ट करूं तो ये भी क्या बनेगा, रेडियस आर। ए और ओ डैश को करूं तो ये भी क्या बनेगा, आर ही बनेगा, क्योंकि दोनों का जो रेडियस है वो क्या होगा, वो भी सेम होगा, क्योंकि दोनों के दोनों इक्वल सर्कल है। इक्वल सर्कल का एरिया इक्वल तो रेडियस भी। अब देखो, अगर मैं बात करूं अभी ट्रायंगल ए ओ ओ डैश की, तो ए ओ डैश देखो, ये आर है, ये आर है, और ये भी क्या है, आर है, तीनों साइड इक्वल है। तो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ये बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये बनता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर मैं इस लाइन की बात करूं, लेट सपोज ये पॉइंट है सी, तो जो AC होगा, AC इज हाइट, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये किसके इक्वल है, ये क्या होता है, ये हाइट होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब जो हाइट होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होती है √3/2 इंटू साइड, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब साइड हमें पता है कितनी है, आर, ट्रायंगल की साइड कितनी है, आर, तो √3/2 इंटू आर हो गया। तो ये तो लेंथ आई कौन सी, AC। अब ये जो होगा, इस कोड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो रहा है, मतलब AC और CB क्या होगा, बराबर बराबर होगा। यहां से ये पता चल रहा है कि AC और CB क्या है, दोनों के दोनों बराबर बराबर है। तो अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये देखो 2 टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स ऑफ √3/2 इंटू आर आएगा। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, √3 इंटू आर। √3 इंटू आर जो होगा वो क्या होगा हमारा, वो जो होगा वो हमारा होगा कोड की लेंथ। कोड कौन सी, AB। AB की जो लेंथ होगी वो होगी ये। AC CB दोनों बराबर हैं, AC CB दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पे बराबर है। ठीक है, और जो AB होगा, ये हमने AB निकाला है यहाँ से, ये जो है बराबर बराबर है दोनों। और AB, ये जो AB की लेंथ हमने निकाली है, देखो AB यहाँ लिखा हुआ है, AB की लेंथ कितनी होगी, टू टाइम्स ऑफ AC और CB, 2 कैंसिल, तो आ गया √3 टाइम्स ऑफ आर। तो ये एक जनरल रिजल्ट आ गया कि जब भी ऐसा गिवन हो क्वेश्चन में कि दो इक्वल सर्कल है, तो उनकी कोड की लेंथ कितनी होगी, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ AB कितना आ जाएगा, √3 इंटू आर, और रेडियस कितना गिवन है क्वेश्चन में, 12। ये कितना गिवन है, 12, तो ये कितना आ जाएगा, 12√3 सेंटीमीटर। तो 12√3 सेंटीमीटर जो होगा वो क्या होगा, कोड की लेंथ। चलो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12√3 सेंटीमीटर। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।